बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स CGA में जूनियर ऑडिटर की काफ़ी सारी जॉब अनाउंस हुई हैं। जूनियर ऑडिटर के साथ साथ कुछ और भी जॉब्स हैं और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं ये। और इसकी एक अट्रैक्शन इस लिहाज से भी होती है कि जो सीनियर ऑडिटर का टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते और जूनियर ऑडिटर को ज्वाइन कर लेते हैं और सम एक्सपीरियंस के बाद तो ऑटोमेटिकली उनकी इस हद तक ग्रिप हो जाती है कि वो सीनियर ऑडिटर तक पहुंच सकते हैं। साथ में डिपार्टमेंट के अंदर छोटे मोटे जो जॉब पहले थे कर रहे होते हैं 5वें 7वें स्केल में, तो वो भी जूनियर ऑडिटर की तरफ मूव कर सकते हैं। और साथ में आपको बताते चलें कि इसकी सबसे अच्छी जो अपडेट है कि इन जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करने की जो फ़ी होती है चालान फ़ी जमा नहीं करवाना पड़ेगा। सो अगर आप फ्री हैं तो आपके पास कहीं बिज़ी नहीं चल रहा है तो लाजमी तौर पर इन जॉब्स के लिए आप तैयारी करें और अप्लाई भी करें। साथ में आपको बताते चलें, क्योंकि जॉब्स की एक लंबी डिटेल है, मैं शेयर करने से पहले आपको बताता चलूँ कि हार्वर्ड अकेडमी इसकी बैच 1 की रजिस्ट्रेशन हमने कल से स्टार्ट कर देंगे। आज ग़ालिबन तारीख़ है 5 अक्टूबर और लेट नाइट में बात कर रहा हूँ, तकरीबन 8-9 बज चुके हैं। सो कल हम बात कर रहे हैं 21 तो बैच 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में हम इनकी नोट्स प्रिपेयर करेंगे जिनकी डिलीवरी 1 नवंबर से स्टार्ट होगी, जिसमें थ्योरी भी हम ऐड करेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए साथ में MCQs भी डालेंगे हर पोर्शन। सो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं और फर्दर आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल भी मिल जाएगी कैसे से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की जॉब में मुख्तलिफ़ जो इनके एड्रेसेस हैं, और जब आपने एप्लीकेशन भेजनी है तो इन एड्रेस पे भेजना है जिसके अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है। लेट्स सपोज कि आपका ये सीरियल नंबर 1 पे ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स FBC बिल्डिंग G52 इस्लामाबाद। इसमें अगर आप जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं जूनियर ऑडिटर BPS 11 और 13 सीटें हैं। मेरिट पे इसमें 1 होगी, पंजाब की 6 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, KP के 2 हैं, बलूचिस्तान 1 है। 18 से 25 अब मैं इनकी एक दफ़ा डिटेल बता दूंगा जूनियर ऑडिटर के बारे में। उसके बाद जब भी आएगी तो आपने इसके ऑटोमेटिकली यही चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे। 18 से 25 तक एज लिमिट है नॉर्मल और 5 साल की रिलैक्सेशन हर एक के लिए है, वो सर्विंग हो या नॉन सर्विंग हो, ये हर एक के लिए रिलैक्सेशन है, यानी कि 30 साल तक हर कोई अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फर्दर कैटेगरी आती है कि गवर्नमेंट का सर्वेंट है और उसकी ज़्यादा सर्विस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है विद इन एज वो अगर है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिफिकेशन के लिहाज से? 2nd क्लास ग्रेड C, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि BCom वगैरह, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग है फ्राम आ यूनिवर्सिटी रिकगनाइज्ड बाय HEC। साथ में एक और भी है 2nd क्लास ग्रेड C, एसोसिएट डिग्री जो ADP अभी चल रही है इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्राम यूनिवर्सिटी रिकगनाइज्ड बाय HEC। सो साथ में तीसरी नंबर पर जो शायद है कंप्यूटर रिलेटेड विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। ये कोई स्पीड ज़्यादा नहीं है तो कंप्यूटर रिलेटेड हूँ इतनी स्पीड आपने बना लेनी है, इसमें कोई मसला नहीं है। इस पर भी हमने गाइडलाइन लास्ट सेशन में दिए थे जब MTS ने ये टेस्ट कंडक्ट किया था। तो अच्छा, इसके बाद ड्राइवर की 2 सीटें हैं। इसकी भी एज वही है, प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वेल वर्स्ड इन ट्रैफिक रूल्स वगैरह होना चाहिए। और लोकल ये वैकेंसीज़ हैं, प्रेफरेबली इस्लामाबाद के जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2nd नंबर पे अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यूज़ इस्लामाबाद। एड्रेस इसका है ऑफिस ऑफ दी अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू G8/4 इस्लामाबाद। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 सीट है इसमें, जूनियर ऑडिटर की 24 हैं। बाकी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 12 हैं, वुमेन के लिए 1 है, सिंध रूरल के लिए 3, सिंध अर्बन के लिए 2, KPK के लिए 3, बलूचिस्तान 1, एक्सफाटा 1, मेरिट पे 1। सो और बाकी एज लिमिट जो और बाकी क्वालिफिकेशन इनकी सेम टू सेम वही चलेगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेलीफोन ऑपरेटर 1 सीट है, नैब का सिद्ध की 18 सीटें हैं और ये भी प्रेफरेबली इस्लामाबाद से मांगी गई और प्राइमरी पास इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तीसरे नंबर पे अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस लाहौर और इसका एड्रेस जिस पे आपने एप्लीकेशन भेजनी है यहाँ पे मेंशन है। जूनियर ऑडिटर की 3 सीटें हैं जिसमें पंजाब के 2 हैं और KPK की 1 है, बाकी शराइत वही है।
इसके बाद है अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है, सब ऑफिस कराची, और इसका यहाँ पे एड्रेस भी गिवन है। इसी एड्रेस के मुताबिक ही अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। और जूनियर ऑडिटर की 22 सीट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्दर जनाब हमारे पास इसी डिपार्टमेंट के अंदर टेलीफोन ऑपरेटर की एक सीट है और ड्राइवर की एक सीट है। और नेक्स्ट हमारे पास इसी डिपार्टमेंट में नायब कासिद की 9 सीटें हैं, स्वीपर की 1 है और चौकीदार की 2 हैं। साथ में आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है एज लिमिट 18 से 25 + 5 ईयर सब के लिए वही चल रहा है। सीरियल नंबर 5 पे है अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस पेशावर। इसमें जूनियर ऑडिटर की 12 सीटें हैं। नायब कासिद की 4 इसमें वैकेंसीज़ हैं और प्राइमरी पास प्रेफरेबली लोकल यानी कि पेशावर के जो मिसाल होल्डर हैं। इसके बाद 6 नंबर पे अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन सब ऑफिस क्वेटा है। जूनियर ऑडिटर की तादाद यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो 3 है, 2 पंजाब से और 1 सिंध रूरल से। और 7वें नंबर पे अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस गिलगित बल्तिस्तान है और इसके जूनियर ऑडिटर की तादाद जो रिकॉर्ड है वो 5 है। एज लिमिट सेम और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री की भी वही रिक्वायरमेंट है। नायब कासिद की 3 सीटें हैं, स्वीपर 1 है और चौकीदार 2 है। अब नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट आएगी उसके साथ जितनी भी होती है फिर वो नेक्स्ट पेज आ जाए तो आपने डिपार्टमेंट वही कंसीडर करनी जो लास्ट पेज पे हो। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इट्स मीन कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास सीरियल नंबर आ जाता है 8 अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान अकाउंटेंट जनरल पंजाब लाहौर। इसमें जूनियर ऑडिटर के जो वैकेंसीज़ हैं वो 4 हैं और बाकी सारी कंडीशंस वही हैं। नेक्स्ट इसी डिपार्टमेंट में टेलीफोन ऑपरेटर की 1 है और नायब कासिद की 1 वैकेंसी है। 9वें नंबर पे अकाउंटेंट जनरल सिंध कराची के लिए इसमें 2 स्टेनोटाइपिस्ट जूनियर ऑडिटर 23 चाहिए और टेलीफोन ऑपरेटर 1 वैकेंसी है। नायब कासिद 7 वैकेंसीज़ हैं और स्वीपर की 1 वैकेंसी है। 10 नंबर पे अकाउंटेंट जनरल बलूचिस्तान क्वेटा है। इसकी स्टेनोटाइपिस्ट 1 है। जूनियर ऑडिटर की तादाद सीटों की 9 है यहाँ के लिए। इसके बाद सीरियल नंबर 11 पे है अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेशावर। इसकी डेटा एंट्री ऑपरेटर 3 और जूनियर ऑडिटर 48। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज हुई हैं। और नायब कासिद 6 यहाँ के लिए चाहिए, चौकीदार 1 चाहिए और माली 1 चाहिए। फर्दर इसी डिपार्टमेंट में स्वीपर की भी 2 वैकेंसीज आई हैं। सीरियल नंबर 12 पे डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स वर्क्स लाहौर और इसमें टेलीफोन स्टेनोटाइपिस्ट 1 है। जूनियर ऑडिटर की तादाद 5 है और ड्राइवर 1, नायब कासिद 2। नेक्स्ट है जी 13 नंबर पे डायरेक्टरेट जनरल MIS FABs इस्लामाबाद। इसमें ड्राइवर 2 वैकेंसीज़ हैं। सीरियल नंबर 14 पे है डायरेक्टरेट ऑफ बजट एंड अकाउंट्स PWD इस्लामाबाद और इसमें जूनियर ऑडिटर की तादाद 3 है जो वैकेंट पोस्ट हैं। नायब कासिद की 1 है, सैनिटरी वर्कर 2 हैं। सीरियल नंबर 15 पे है डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ लाहौर और जूनियर ऑडिटर की 93। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज वाक़ई हुई हैं, 93 वैकेंसीज हैं। बाकी कंडीशंस वही हैं। सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद कारपेंटर 1 सीट है, दफ्तरी जो है उसके लिए 1 सीट है। इसी में चौकीदार की 2 हैं, नायब कासिद की 14 है और 1 सैनिटरी वर्कर के लिए। सीरियल नंबर 16 पे है ऑफिस ऑफ द चीफ अकाउंट्स ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद। इसमें जूनियर ऑडिटर की तादाद 13 है, ड्राइवर की 1 वैकेंसी यहाँ पे खाली है और नायब कासिद की 3 वैकेंसीज़ खाली हैं। नेक्स्ट टाइम 17 पे ऑफिस ऑफ द चीफ अकाउंट्स ऑफिसर पाकिस्तान मिंट लाहौर। जूनियर ऑडिटर की तादाद यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो 3 है। 7 UDC की 1 वैकेंसी है। यहाँ पे 2 वैकेंसीज LDC की हैं और 1 दफ्तरी की वैकेंट पोस्ट है और इसके अलावा 4 नायब कासिद और 1 फ्राश की भी सीट वैकेंट है। 18 नंबर पे है ऑफिस ऑफ द अकाउंट्स चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान क्वेटा। इसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, 8 जूनियर ऑडिटर की वैकेंसीज़ हैं, 3 लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की हैं और 1 नायब कासिद के। सो अगर हम कंक्लूड करें तो टोटल वैकेंट पोस्ट यहाँ पे जो जिनका ऐड ये है ये 411 है, 411।
अब बाकी हिदायत जो दी गई हैं उनको भी एक दफ़ा रीड कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया अच्छे तरीके से हो जाए। एप्लीकेशन फॉर्म should be submitted on the address mentioned against each office along with attached copies of CNIC। तो सुन अगला जो हमारा एक उस पर भी ट्यूटोरियल बना देंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है और वो फॉर्म कैसे अवेलेबल आप कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम आपसे नेक्स्ट में शेयर कर देंगे या अभी मैं आपसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा तो आपको फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। अच्छा, साथ में लेटेस्ट पासपोर्ट साइज जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी, यहाँ पे वो बात हो रही है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड ऑन द एड्रेसेस मेंशन्ड अगेंस्ट ईच ऑफिस अलॉन्ग विद अटेस्टेड कापीज़ ऑफ CNIC। 3 कापीज़ चाहिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट, डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स एंड डोमिसाइल। हाउएवर ऑनलाइन फॉर्म्स आर आल्सो एक्सेप्टेड एट नेशनल जॉब पोर्टल at www.njp.gov.pk, but the form and document may be mailed to the offices of the for the scrutiny before closing date। तो अक्सर डिपार्टमेंट में जो जॉब में अप्लाई करने का होता है वो ऑनलाइन अप्लाई अगर कर देते हैं तो फिर हार्ड फॉर्म में आपको तब भेजना होता है जब शॉर्ट लिस्ट होते हैं। यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं 3 CNIC की कापी, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 3 भेज दें। एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो किया हुआ है उनको साथ भेज दें। और जिस ऑफिस में जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है, एक जगह से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो हर एक जगह पे आपने एप्लीकेशन भेजनी होगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 5 years जनरल रिलैक्सेशन एज़ पर रूल विल बी एडमिसिबल, यानी कि 5 साल की रिलैक्सेशन सबको है। 4 नंबर पे है एप्लीकेंट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि NOC लेके अपने अप्लाई करना है। 5वें नंबर पे एप्लीकेंट मे अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट बाय सबमिटिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट इन ईच ऑफिस, यानी कि जहाँ पे जितने ऑफिस हैं जहाँ पे आप एलिजिबल लगते हैं आप वहाँ पे अलग से एप्लीकेशन भेजेंगे। एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू shall present his her original document along with set of attested copies, degrees, certificates, etc. issued by HEC recognized board, universities, institution at the time of interview के टाइम, यानी कि आपने ओरिजिनल लेके जाना है, पहले जो सेट भेजना है वो आपने टेस्ट करवा के फ़ोटो कापी भेजना है। 7वें नंबर पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड एंड इन केस ऑफ एनी फॉल्स और फॉर्ज इंफॉर्मेशन एंड फेक और बोगस डॉक्यूमेंट्स द Department of Controller General of Accounts reserve the right to cancel or the candidature at any stage, यानी कि इन्फॉर्मेशन ठीक देनी है, कोई गलत नहीं देनी। 8वें नंबर पे द डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स रिजर्व द राइट टू कैंसल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन पार्ट और होल, इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट। तो ये हर एक के पास ये राइट होता है। नेम ऑफ द पोस्ट मस्ट बी मैंशन ऑन एनवेलप, जो एनवेलप भेजें जूनियर ऑडिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नायब कासिद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ड्राइवर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो मेंशन करें। नोट EDA विल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। और 11 नंबर पे है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट और रिसीव्ड आफ्टर द एक्सपायरी डेट विल नॉट बी इंटरटेन्ड, सो इन टाइम अपनी एप्लीकेशन आप भेजें। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, सो कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। 13 नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी downloaded from the official website www.cga.gov.pk of the Department of Controller General of Accounts। Applications along with attested copies of CNIC 3 कापी CNIC की, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ सिंगल मेरे ख्याल में चाहिए, एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेट्स जो हैं एंड डोमिसाइल ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मस्ट रीच respective offices whose addresses given above within 30 days from the date of the advertisement। तो 30 दिन का अप्लाई करने का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, यानी कि 5 नवंबर तक आपके पास टाइम है कि आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। सो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com और मेन वेबसाइट के मेन पेज पे हम कल इसका कोर्स अवेलेबल कर देंगे। इसके अलावा फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 033357062226 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।